I welcome my junior students. Good morning to all of you. I am going to explain about next paragraph. In previous part 1 and 2 you have already know about the story. पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने कहानी सुना कैसे लियोपोल्ड एक साथ रहते हुए प्लानिंग बनाते हैं कि अपना अपना एक घर होना ही चाहिए। बरसात के समय जब शुरुआत होती है तो उसके बाद क्या घटनाएं घटती है उसके बारे में लिसन केयरफुली। द एनिमल्स इन द फार्म सा द रेनिंग कमिंग एंड बिगेन टू हरी टू द विलेज हॉल। जब एनिमल जो अपने अपने फार्म हाउस में जब थे तो देखे कि बरसात आ रही है यानी बारिश हो रही है, अतः वे लोग अपने विलेज हॉल की तरफ शीघ्रता से जल्दबाजी से वे लोग जाते हैं जहाँ पर नया बिल्डिंग वो लोग बनाए थे। द डॉग ऑल्सो सा द रेन कमिंग एंड रिटर्न टू हिज केव। और कुत्ता भी देखा कि जब बारिश आ रही थी, वर्षा हो रही थी, तो अपने गुफे में जा कर के छुपने के लिए तैयार हो गया। बट इट वाज ए वेरी वेरी हेवी रेन, लेकिन बहुत ही तेज़ वर्षा हो रही थी। वाटर बिगेन टू इंटर द केव। और इतनी वर्षा हो रही थी कि कुत्ते के केव में गुफा में पानी इकट्ठा होने लगा। शून इट वाज फ्लोडेड। और अचानक वह पानी से लबालब भर गया और बाढ़ हो गया उसके अंदर। द डॉग रेन फ्रॉम वन एंड ऑफ हिज केव टू द अदर। तब कुत्ता जो है एक केव से दूसरे केव की तरफ आगे बढ़ता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बट द वाटर फॉलोड हिम एवरीवेयर। एट लास्ट he ran out of the cave altogether and made a straight for the hall for the animals। इतना पानी भर गया कि वह अपने गुफे से बाहर आकर के वह सीधे उस जानवरों के हॉल की तरफ बढ़ गया जहाँ पर बिल्डिंग बनाया गया था। द डियर वाज ऑलरेडी देयर। वहाँ पर पहले से हिरण थी। ही वाज सरप्राइज टू सी द डॉग इंटर द हॉल। वह हिरण जो था उस कुत्ते को उस हॉल में प्रवेश करते हुए देख करके आश्चर्यचकित हुआ। व्हाट डू यू वांट हियर सेड द डियर टू द डॉग। तब कुत्ता से डियर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। इट इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस रिप्लाइड द डॉग। तब कहता है कुत्ता कि ये तुम्हारी यानी ये अपना काम नहीं है, तुम अपना काम करो। इट इज़ माई बिजनेस, यह मेरा अपना काम है, अपना राय है। सेड द डियर यानी डियर कहता है प्लीज़ गो आउट, दिस हॉल इज फॉर दोज हु बिल्ड इट। इस बिल्डिंग से जल्दी तुम बाहर जाओ, यह उसका बिल्डिंग है जो इसे तैयार किया है। देन द डॉग अटैक्ड द डियर एंड बाइट हिम विथ हिज बिग शार्प टीथ। तब तक ये बात सुन करके कुत्ता उस पर अटैक कर देता है डियर पे और उसे काट देता है अपने तेज दांतों से। द डियर क्राइड विथ पेन। तब तक डियर जो था दर्द से कहारने लगा, चिल्लाने लगा। द डॉग सीज्ड हिम बाय द नेक एंड थ्रू हिम आउट इनटू द रेन। तब तक कुत्ता उसे अटैक करके उस पर गर्दन पकड़ करके उसे बाहर रेन के यानी बारिश में फेंक देता है। द अदर एनिमल्स केम इन वन आफ्टर द अदर्स। तब दूसरे भी जानवर एक एक करके आते हैं। द डॉग बार्क्ड एंड थ्री ईच अदर वन अप आउट देम। कुत्ता वो भोग करके उन लोगों को एक एक करके बाहर भगा देता है। दे स्टूड टुगेदर साइबरिंग एंड क्राइंग इन द रेन। तब तक वे सब जितने भी जानवर जो थे कुत्ते से यानी तंग होकर के बाहर बारिश के मौसम में चिल्लाने लगते हैं और कांपने लगते हैं। द डॉग केप्ट बार्किंग एंड शोइंग हिज टेथ। कुत्ता जो था भूखता रहा और उन लोगों को दांत दिखाता रहा। देन द डियर क्राइड आउट। तब तक हिरण चिल्लाया ओ लियोपोल्ड आवर नोबल किंग वेयर आर यू। हे मेरे मालिक, हे मेरे राजा तेंदुआ, तुम कहाँ हो। स्पॉटेड किंग ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आर यू। अरे आप कहाँ पे हो इस जंगल के राजा। द कॉमन शेल्टर द हाउस द एनिमल बिल्ड द क्रूएल डॉग केप्ट अस फ्रॉम इट। और ये जो हम लोगों का कॉमन जो शेल्टर बनाया गया था
इस जानवर का बिल्डिंग जो था, इसमें कुत्ता जो आकर के हम लोगों को यहाँ से भगा दिया है। द वर्स्ट हैपन टू अस, और हम लोगों के साथ ऐसी बुरी हाल हुआ है, यानी यहाँ करके देखो, यानी कहाँ चले गए हो। वह डियर जो है अपने राजा को पुकार रहा है। नेक्स्ट, द क्राई ऑफ द डियर रैंग आउट लाउड एंड क्लियर। वह जो हिरण का जो क्राई जो था, चीख जो था, यानी बहुत तेज था और यानी भारी मात्रा में था, जो साफ साफ सुनाई दे रहा था। इट वाज कैरेड बाई द विंड, जो हवा के झोंकों से ही ढोकर ले जाया जा रहा था उसकी आवाज़ को। किंग लियोपोल्ड हियर इट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम हिज जर्नी एंड बिगेन टू रन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द विलेज। तब यह राजा जो है किंग लियोपोल्ड, उनकी आवाज़ को सुन करके अपने जर्नी को छोड़कर विलेज के हॉल की तरफ आगे बढ़ता है। एज ही गॉट इंटर ही सा द एनिमल्स वेट एंड साइवरिंग अंडर ए ट्री। जब ही वह नज़दीक पहुंचा बिल्डिंग के, तो देखा कि सब जानवर कांप रहे हैं और बारिश में भीग रहे हैं जो पेड़ के नीचे हैं। दे वे आर ऑल क्राइंग, वे सब लोग चीख रहे थे। एज ही गॉट नियर स्टिल ही कुड सी द डॉग वॉकिंग अप एंड डाउन इनसाइड द हॉल। और जब ही वह आगे नज़दीक की तरफ बढ़ा, तो देखा कि कुत्ता जो है उसके हॉल में, उसके भीतर इधर से उधर वॉकिंग कर रहा था, आगे पीछे। किंग लियोपोल्ड वाज वेरी एंग्री, तब तक लियोपोल्ड बहुत ही क्रोधित हुआ। कम आउट ऑफ द हॉल एट वंस, तुम इसी क्षण इस कमरे को छोड़ो, हॉल से बाहर निकलो। ही सेड टू द डॉग, वह कुत्ते से बोला। द डॉग बार्क्ड एंड रश्ड एट हिम, तब तक कुत्ता उस पर भौंकते हुए उस पर पीछा करता है, आक्रमण करता है। दे बिगैन टू फाइट, और ये दोनों आपस में झड़ने लगते हैं, यानी लियोपोल्ड और डॉग दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। द डॉग बाइट द लियोपोल्ड एंड टोर हिज स्किन विथ हिज क्ला। तब तक कुत्ता उस हिरण पर लियोपोल्ड पर अटैक करता है और उसको अपने पंजों से उसके स्किन को फाड़ देता है। किंग लियोपोल्ड वाज कोवर्ड विथ ब्लड, तब तक लियोपोल्ड जो था यानी लहूलुहान हो जाता है। द डॉग वेंट बैक टू द हॉल, तब कुत्ता फिर अपने रूम में चला जाता है, हॉल में चला जाता है। ही स्टूड एट द डोर बार्किंग एंड बार्किंग, वह अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के बार बार भूंक रहा था। हु इज नेक्स्ट, हु ही बार्क, वह बार्क यानी भूखते हुए बोला और आगे कौन आएगा, और आगे कौन आएगा। किंग लियोपोल्ड टर्न टू द एनिमल्स एंड सेड, तब लियोपोल्ड जानवरों के पास जाता है और कहता है, लेट अस गो इन टुगेदर एंड ड्राइव आउट द इनेमी, चलो हम मिलजुल करके इसे भगाते हैं, इस दुश्मन को। ही इज स्ट्रॉन्ग बट ही इज एलोन, वह मजबूत है लेकिन वह अकेला है, हम लोगों को क्या कर पाएगा। वी आर मेनी, हम लोग तो बहुत हैं। टुगेदर वी कैन ड्राइव हिम आउट ऑफ आवर हाउस, हम लोग अपने घरों से उसे बाहर भगा सकते हैं। बट द गॉड सेड, लेकिन बकरा बोला, वी कांट फेस हिम, हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते हैं। लुक एट हिज स्ट्रेंज टीथ, उसके देखो अनजान जो तीत जो हैं। ही विल ओनली टीयर अस इनटू पीसेज, वह हम लोगों को टुकड़े टुकड़ों में फाड़ देगा। सो आई विल फिनिश अबाउट दिस पैराग्राफ, आई विल फिनिश next paragraph in next time. Till try to understand about this story and read yourself for better concept. Till thank you.